इंडिगो एयरलाइंस पर अब सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस एयरलाइंस की 5% उड़ानों में कटौती कर दी गई है। अब इससे इंडिगो की करीब 100 से ज़्यादा फ्लाइटें घट जाएंगी। इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली को तोड़ने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। वैसे आज 8वें दिन भी इंडिगो की उड़ानों का संकट सुलझा नहीं। आज भी 400 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं, जिससे हजारों यात्री कई हवाई अड्डों पर परेशान होते दिखे। पीएम मोदी और उड्डयन मंत्री ने भी आज इस मसले पर बयान देकर इन सेवाओं को पटरी पर लाने की बात कही है। देखिए इंडिगो का संकट क्यों नहीं हो पा रहा अब तक हल, इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के हवाई अड्डों का यह आलम इंडिगो एयरलाइंस की वजह से है। बीते 8 दिन से देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ज्यादा हालात खराब है, जिसकी वजह है इंडिगो एयरलाइन की मनमानी। इसके खिलाफ अब केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती का आदेश जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में इसे लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सिस्टम सुधारें, जनता परेशान न हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. बीते 8 दिन से जारी संकट के खिलाफ एक्शन लेते हुए सरकार ने इंडिगो की 5% उड़ानों में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार के 5% कटौती वाले फैसले से इंडिगो की 115 दैनिक उड़ानें कम हो जाएंगी। राहुल भाटिया के कंट्रोल वाली ये एयरलाइन हर दिन करीब 90 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 40 से ज्यादा विदेशी डेस्टिनेशन, कुल 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जिससे कंपनी मालिक को एक महीने में करीब 2200 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है, जो मंत्रियों की परेशानियों का पता लगा रहे हैं। वहीं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो फिर से पटरी पर आ गई है। Today, I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. बावजूद इसके फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 8वें दिन भी 400 से ज्यादा उड़ान रद्द रही। बीते दिन 8 दिसंबर को करीब 562 फ्लाइट रद्द रही, जबकि 7 तारीख को करीब 650 उड़ान निरस्त रही। 6 दिसंबर को 800 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई, जबकि 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा करीब 1600 फ्लाइट्स कैंसिल रही। वहीं 4 दिसंबर 550 फ्लाइट और 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित रही। 8वें दिन एयरपोर्ट पर क्या हालात है, ये भी देख लीजिए। इंडिगो की फ्लाइट्स की स्थिति अब कुछ बेहतर होने लगी है। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाली फ्लाइट्स जो है वो सभी शेड्यूल्ड है। घर पे सब कुछ ऑन टाइम दिखा रहा था फ्लाइट वेबसाइट पे। यहाँ आके हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। मेरे बेटे का फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी प्लान था वहाँ गोवा में, और सारा चीज़ डिटेल हो गया। 6 टिकट है, पूरी फैमिली जा रही थी। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि कैंसिल्ड है। फिर हमने काउंटर पे बात की, उन्होंने बोला कि आज सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है। बहरहाल सरकार के एक्शन और प्रधानमंत्री के दखल के बाद अब इंडिगो के हवाई जहाज कितनी जल्दी उड़ान भरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इंडिगो के संकट ने सरकार की आंखें खोल दी हैं। एक ही एयरलाइंस पर इस तरह से निर्भरता का नतीजा है कि हजारों यात्री रोज परेशान होते रहे और सरकार चाहकर भी कुछ न कर सकी। इसी हालात को देखते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने दावा किया है कि हमारे देश में विमान यात्रियों की संख्या को देखते हुए 5 बड़ी एयरलाइंस की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ और नई विमान कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी और इंडिगो की मोनोपोली खत्म होगी।